Hello my dear students, welcome to Biology with Hasina and this is your Hasina ma'am and in today's video we will be studying about dark reaction. ठीक है, सो ये जो सब टॉपिक है ये आपके फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट क्लास 11 का टॉपिक है, राइट। एंड आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग डार्क रिएक्शन को कवर करेंगे। डार्क रिएक्शन के साथ ही साथ हम लोग C3 साइकिल वो भी कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरे चैनल पर 10 मिनट्स की सीरीज़ है जहां पर मैंने नीट एंड CET पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ऑल्सो योर क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी 10 मिनट्स में कवर हो सके ऐसे टॉपिक्स को मैंने कवर करा हुआ है। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम महाराष्ट्र बोर्ड सो मेरे चैनल पर 1 शॉट के वीडियोज़ है फॉर क्लास 12 बायोलॉजी, तो आप वो भी देख सकते हो। ओके, सो अभी और टाइम न वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज वीडियो, दैट इज़ द डार्क रिएक्शन। ठीक है, ठीक है। सो बात करते हैं आपके डार्क रिएक्शन की। सो यहाँ पर जो डार्क वर्ड है, ओके, सो डार्क वर्ड का ये मीनिंग नहीं होता है कि अंधेरे में आपका फोटोसिंथेसिस होता है। कभी सुना है कि फोटोसिंथेसिस अंधेरे में हो रहा है? नो ना। सो यहाँ पर जो फोटोसिंथेसिस हो रही है वो भी लाइट में ही होती है, बट हमने पिछले वीडियो में लाइट रिएक्शन के बारे में स्टडी किया तो लाइट रिएक्शन और डार्क को थोड़ा सा इसे सेग्रीगेट करने के लिए, अलग करने के लिए इसका नाम क्या दिया हुआ है? डार्क रिएक्शन। सो सबसे पहले अगर आप देखोगे आपके बुक में तो यहाँ पर वर्ड यूज किया है कि ये एक मिसनोमर है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिसनोमर? मिसनोमर यानी एक फेक थिंग है या फिर झूठी बात है कि आपको ऐसा लगता होगा कि वो रात में होता है, बट वो ऐसा होता नहीं है। ओके, इट्स एन मिसनोमर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थिंग, ये जो डार्क रिएक्शन है ये कैसी होती है? ये जो डार्क रिएक्शन है ना, ये चलती है ऑन दी प्रोडक्ट्स या फिर हम बोल सकते हैं डिपेंडेंट ओके, ऑन दी प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। यानी हमने जो पिछले वीडियो में लाइट रिएक्शन सीखा था, लाइट रिएक्शन होने के बाद क्या क्या प्रोडक्ट्स बने थे इफ़ यू रिमेंबर, तो लाइट रिएक्शन से प्रोडक्ट बने थे हमारे पास ATP, NADPH एंड वी वर हैविंग दी O2। ठीक है, सो ये जो आपके प्रोडक्ट्स है ये प्रोडक्ट्स का यूज होने वाला है इन द केस ऑफ योर डार्क रिएक्शन। आया समझ में? और यूज कहाँ होने वाला है? 3 वे से होने वाला है, 3 तरीकों से होने वाला है। वो कौन से 3 तरीके हैं? सो देर आर 3 वेज बाई विच यू विल बी यूजिंग दिस। और वो 3 वेज कौन से हैं? वी आर हैविंग द 3 वेज। एक होता है C3 साइकिल, एक होता है C4 साइकिल और एक होता है C2 साइकिल। ठीक है, तो ये 3 वेज में ये आपका जो ATP। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देती हूँ। अब नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, ये एक मिसनोमर है, आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि डार्क रिएक्शन होगा कहाँ पर। सो अगर बात करते हैं इसके साइट की, सो योर डार्क रिएक्शन का जो साइट होता है दैट साइट इज नथिंग बट योर स्ट्रोमा। क्या होने वाला है? स्ट्रोमा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बताऊँ तो इस डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज, इसको 3 नाम है। ओके, इट इज ऑल्सो नोन एज, पहला नाम हम अगर देखें तो फर्स्ट इज दी, जस्ट अ सेकेंड, सो ओके, सो फर्स्ट इज दी बायोसिंथेटिक फेज, इसको बायोसिंथेटिक फेज भी बोलते हैं। बायोमोलिक्यूल्स या फिर बायोलॉजिकल थिंग्स को यूज करके कुछ तो बना रहे हो। नेक्स्ट इसी को हम लोग बोलते हैं एंजाइमेटिक फेज, बिकॉज यहाँ पे एंजाइम्स का यूज होने वाला है। हम बात करेंगे कौन से एंजाइम्स यूज होने वाले हैं। ओके, एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट वाले लाइट रिएक्शन वाले वीडियो में कि लाइट रिएक्शन का जो पूरा है वो किसने दिया था? हिल ने। जैसे हमने जेड स्कीम वाला पढ़ा था ना, तो वैसे ही यहाँ पर जो डार्क रिएक्शन ये दिया था आपके ब्लैकमैन ने, इसलिए हम इसको ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लैकमैन रिएक्शन। आया समझ में? ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वापस से बायोसिंथेटिक की फेज की, तो यहाँ पर शुगर्स जो है ना वो सिंथेसाइज होते हैं। क्या होते हैं? शुगर्स आर सिंथेसाइज एंड दैट इज द ओनली रीजन क्यों हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं? बायोसिंथेटिक फेज, यानी कुछ तो बन रहा है। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये जो 3 फेज है आपके पास C3, C4 एंड C2, इसमें से ये तीनों में से सबसे अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो वो होता है C3। वाई इट इज इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इसमें होता है मेन आपका ग्लूकोज का फॉर्मेशन। क्या होने वाला है? मेन ग्लूकोज फॉर्मेशन, एंड दैट इज द ओनली रीजन कि C3 क्यों इम्पॉर्टेंट है। समझ में आया? इसीलिए आपका C3 क्या होने वाला है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और मैम C4 एंड C2 वो भी चलेगा, लेकिन वो अलग प्लांट्स में चलेगा। आप मेरा C4 वाला वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि C4 कौन से प्लांट्स में होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ C3 की, ये C3 इंपॉर्टेंट है इसी वजह से, चाहे आप C4 का प्लांट उठा लो चाहे आप C2 का प्लांट उठा लो, दोनों में भी C3 चलेगी। यानी C3 एक ऐसा है यूनिवर्सल पाथवे बोल दो, ये तीनों में भी चलने वाला है। समझ में आ गया? चाहे C4 वाला प्लांट ले लिया हमने, उसमें भी C3 चलेगी। कहाँ पर चलती है उस वीडियो में देखिए, बंडल शीट सेल में चलती है, मैंने बताई हुई है। ठीक है,
आपको वो वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके ना, ये आपको समझ में आ गया। होप सो यहाँ तक का जो भी मैंने आपको बताया वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, सो ये जो आपका केल्विन साइकिल है, वो केल्विन साइकिल जैसे कि मैंने यहाँ पर इस पिक्चर में लगाया हुआ है कि ये लाइट रिएक्शन है और इस लाइट रिएक्शन में से आ रहा है ATP NADPH। ठीक है, ये लाइट रिएक्शन में से आ रहा है ATP NADPH, केल्विन साइकिल में जा रहा है, यानी लाइट रिएक्शंस के प्रोडक्ट को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं एंड केल्विन साइकिल इज अ पार्ट ऑफ योर डार्क रिएक्शन। सो इन शॉर्ट लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं इन द डार्क रिएक्शन। ठीक है, ये डायग्राम भी आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट द C3 साइकिल। ठीक है, नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट दी C3 साइकिल। C3 साइकिल क्या होता है, उसको C3 क्यों बोला है, वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर C3 साइकिल। सबसे पहले C3 साइकिल को बनाया किसने, साइंटिस्ट का अगर नाम देखें तो इट वॉज गिवन बाय, ओके जस्ट अ सेकेंड, इट वॉज गिवन बाय मेल्विन केल्विन। किसने दिया था, मेल्विन केल्विन। इसी वजह से हम इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। ठीक है, इसी वजह से हम लोग इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इस मेल्विन केल्विन सर की, इन्होंने किस चीज़ पर काम किया था आपका C3 साइकिल लाने के लिए, ही वर्कड ऑन ग्रीन एल्गी। ठीक है, जो आपका ग्रीन एल्गी होता है उसके ऊपर काम किया इन्होंने। अगर मैं स्पेसिफिकली बताऊँ कौन सा ग्रीन एल्गी इन्होंने यूज़ किया, ही यूज क्लोरेला। क्या यूज़ किया था, क्लोरेला, और उस पर उन्होंने C3 साइकिल स्टडी करके एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, अगर अभी हम लोग बात करते हैं इन्होंने और क्या यूज़ किया, सो इन्होंने यहाँ पर यूज़ किया रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन। क्या यूज़ किया है, रेडियो एक्टिव, जस्ट अ सेकेंड, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन, रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन उन्होंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ये उन्होंने यूज़ किया है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि C3 साइकिल होगा कौन से प्लांट्स में, अगर हम लोग बात करते हैं द प्लांट्स, कौन से प्लांट्स में C3 प्लांट्स होगा, द C3 साइकिल अकर होगा। जैसे मैंने C4 में आपको बताया कि सॉर्गम्स, शुगरकेन और मेज, इनमें वो एनाटमी दिखती है, C4 वाली एनाटमी क्या है वो आप देखिए, तो इस वजह से उनमें वो C4 होने वाला है। तो C3 की अगर मैं बात करूँ कौन कौन से प्लांट्स है, वी हैव राइस, वी हैव वीट, ठीक है, वी हैव टोमेटो एंड वी हैव बेल पेपर। इन सब में क्या होने वाला है, C3 का आपको साइकिल दिखने वाला है। मैम इनमें C3 क्यों पता चलेगा, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो जस्ट अ सेकेंड, लेट मी सी की हाउ मच पेजेस आया, फोकस स्टेप्स एंड ऑल। ठीक है, डन। यहाँ पर देखिए अभी जो C3 साइकिल है ना, C3 साइकिल, उस पर जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। ठीक है, वो क्या कौन सी चीज़ें, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मेनली हम लोग दो चीज़ों का यूज़ करेंगे। एक है एक्सेप्टर, वो एक्सेप्टर कौन है, एक्सेप्टर, ओके, एक्सेप्टर ऑफ व्हाट, एक्सेप्टर ऑफ CO2। वो एक्सेप्टर ऑफ CO2 होता है आपका RUBP। कौन होता है एक्सेप्टर ऑफ CO2, इज नथिंग बट योर RUBP। RUBP के फुल फॉर्म के बारे में बात करते हैं। फॉर्म है रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। क्या होता है, बिसफॉस्फेट। अगर बात करूँ इस RUBP की, तो ये RUBP एक टाइप का कीटोज शुगर, कैसा शुगर है, कीटोज शुगर। बात करूँ इसके कार्बन नंबर की, तो ये 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है CO2। व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्राइमरी एक्सेप्टर, सबसे पहले जब कोई किसी चीज़ को एक्सेप्ट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्सेप्टर। मतलब कौन एक्सेप्ट कर रहा है, मैं अगर किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ तो मैं प्राइमरी एक्सेप्टर हो गई। ठीक है, तो ये जो RUBP है ये C3 साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड का क्या है, प्राइमरी एक्सेप्टर। ठीक है, होप सो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि RUBP के बारे में मैंने जो भी चीज़ बताई। ठीक है, फुल फॉर्म की बात की, रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, और एक 5 कार्बन कंपाउंड है, और ये एक कीटो शुगर है। देन अभी नेक्स्ट थिंग जो आपको और एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज अबाउट द एंजाइम। कौन सा एंजाइम हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू यूज़ द एंजाइम रुबिस्को। एंजाइम जो यूज़ करने वाले हैं वो एंजाइम कौन सा है, दैट इज रुबिस्को। ठीक है, बात करते हैं अगर रुबिस्को के फुल फॉर्म की, सो बहुत ही बड़ा वाला हमारा फुल फॉर्म है, वो फुल फॉर्म को देख लेते हैं। ठीक है, कौन सा क्या है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, रुबिस्को का फुल फॉर्म क्या है, जस्ट सी, इट इज रुबिलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज
ऑक्सीजनेज। ओके, ये क्या है आपके पूरे रुबिस्को का फुल फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको कार्बोक्सिलेज दिख रहा है एंड जो ऑक्सीजनेज दिख रहा है, इसका क्या मतलब है, ये जो रुबिस्को है ये दोनों एक्टिविटी कर सकता है। ओके, कार्बोक्सिलेज का मीनिंग है ठीक है, अगर आप रुबिस्को इस वर्ड को देखते हो तो रुबिस्को का फुल फॉर्म को देखते हो तो आपको दिखा क्या है, रुबिलोज 1,5 बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज जो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है कि ये रुबिस्को दोनों एक्टिविटी कर सकता है। यानी कार्बोक्सिलेज यानी ये कार्बोक्सिलेशन की एक्टिविटी कर सकता है, कार्बोक्सिलेशन की एक्टिविटी कर सकता है। एंड ऑक्सीजनेज यानी ये ऑक्सीजनेज यानी ये ऑक्सीजनेशन की एक्टिविटी कर सकता है। ठीक है, ऑक्सीजनेशन की एक्टिविटी कर सकता है। मैम ये कार्बोक्सिलेशन कब करेगा, मैम ये ऑक्सीजनेज कब करेगा, ये कार्बोक्सिलेशन तब करेगा जब ये रुबिस्को जब बाइंड होगा विथ योर CO2। ठीक है, एंड व्हेन इट विल गेट बाइंड विथ योर O2 इट विल अंडरगो ऑक्सीजनेशन। ठीक है, होप सो ये वाला चीज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये CO2 के साथ बाइंड होता है सो इट विल अंडरगो, अगर ये CO2 के साथ बाइंड होता है तो ये कौन सी साइकिल चलाएगा, इट विल अंडरगो C3 साइकिल। ठीक है, एंड अगर ये O2 के साथ बाइंड होता है तो वो चलाएगा C2 साइकिल। ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पे इसके दो एक्टिविटी है, इसीलिए हम इस एंजाइम को बोलते हैं इट्स अ बाय फंक्शनल एंजाइम। कैसा एंजाइम होता है, बाय फंक्शनल एंजाइम। ठीक है, इट्स अ बाय फंक्शनल एंजाइम। नेक्स्ट थिंग की अगर बात करूँ, ये जो एंजाइम है ये मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम। ठीक है, होप सो यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, डन। मैंने इस वाले स्लाइड पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात किया। एक मैंने बात की अबाउट द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ द CO2, जो CO2 को एक्सेप्ट करेगा और तभी पूरी आपकी C3 चलने वाली है। और नेक्स्ट मैंने बात किया एंजाइम के बारे में, रुबिस्को, जो कि एक मोस्ट अबंडेंट एंजाइम होता है और उसकी एक्टिविटी क्या होने वाली वो भी बताया। तो अभी हम यहाँ पर इस वीडियो में C3 साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, बात करते अगर C3 साइकिल के स्टेप्स की, सो वी विल बी हैविंग 3 स्टेप्स। ठीक है, कितने स्टेप्स हैं, वी विल बी हैविंग 3 स्टेप्स। ठीक है, इन योर एंटायर C3 साइकिल। कौन से 3 स्टेप्स है हमारे पास, पहला वाला है कार्बोक्सिलेशन, पहला स्टेप है कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट वाला हमारे पास है रिडक्शन, नेक्स्ट स्टेप है रिडक्शन, होप सो इट्स विजिबल। एंड लास्ट वाला है रीजनरेशन। किस चीज़ का रीजनरेशन करेंगे, किस चीज़ का रिडक्शन करेंगे, किस चीज़ का कार्बोक्सिलेशन करेंगे, आपको वीडियो के एंड तक बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बात करते हैं वेरी फर्स्ट स्टेप की, दैट इज योर कार्बोक्सिलेशन। टॉकिंग अबाउट द कार्बोक्सिलेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, यहाँ पर होने वाली कार्बोक्सिलेशन। एंजाइम कौन से यूज होने वाला है, हमने अभी बात किया रुबिस्को। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले होगा क्या, कार्बोक्सिलेशन की अगर मैं बात करूँ, ओके, कार्बोक्सिलेशन की अगर बात करते हैं तो ये होता है फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप कौन होता है ऑफ C3 साइकिल, इट इज दी कार्बोक्सिलेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, ये एक मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है। कैसा होता है, मोस्ट क्रूशियल स्टेप। ठीक है, डन, ये आपको समझ में आ गया। तो इसमें इस स्टेप में होगा क्या, इसमें होने वाला है सबसे फर्स्ट थिंग दैट इज फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होने वाला है, फिक्सेशन ऑफ CO2। ठीक है, ये चीज़ होने वाली है। तो ये जो भी CO2 है, ये जो भी CO2 है उसको फिक्स करना है, राइट। तो वो CO2 को एक्सेप्ट किसने किया है, सो ये जो CO2 है उसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, जैसे कि मैंने आपको बताया था उसको प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है, प्राइमरी एक्सेप्टर इज योर RUBP। कौन है, RUBP। ओके, एंड यहाँ पर इस फिक्सेशन को करवाने के लिए एंजाइम जो हमारा यूज होने वाला है दैट इज नथिंग बट योर रुबिस्को। ठीक है, एक्सेप्टर कौन है, RUBP। एंड यहाँ पर इसको फिक्सेशन करवाने के लिए जो एंजाइम हमारा यूज होने वाला है दैट इज नथिंग बट योर रुबिस्को। ठीक है, एंजाइम कौन सा है हमारे पास, वी हैव एंजाइम रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को, डन। और ये जो रुबिस्को है ये काम कैसे करेगा, इसको भी काम करने के लिए कुछ तो चाहिए ना, इट विल, जस्ट अ सेकेंड, दिस रुबिस्को इट विल वर्क इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वर्क इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। एंड इसको को फैक्टर की जरूरत है, जो को फैक्टर इसको चाहिए दैट इज नथिंग बट योर मैग्नीशियम 2+ आयन। ठीक है, मैग्नीशियम 2+ आयन, ये इसको चाहिए। ठीक है, कि हमने कार्बोक्सिलेशन की पहला स्टेप होता है, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। बात क्या क्या है यहाँ पर कि फर्स्ट
प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है उसका, RUBP, ठीक है। ये RUBP और एंजाइम कौन सी यूज होने वाले, रुबिस्को। बात किया रुबिस्को की, तो ये प्रेजेंस वर्क करने वाले इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर, ठीक है, डन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कार्बोक्सिलेशन में कौन सी रिएक्शन होती है उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर होने क्या वाला है, यहाँ पर सी ये जो आपका RUBP है, दैट इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ योर CO2। ये जब CO2 के साथ बाइंड करता है, यह करेगा कार्बोक्सिलेशन। ये क्या करने वाला है, इट इज गोइंग टू डू कार्बोक्सिलेशन, राइट। ये क्या करने वाला है, इट इज गोइंग टू अंडरगो कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन करेगा, ठीक है, कार्बोक्सिलेशन करेगा। एंड इधर एंजाइम हमारा कौन सा होने वाला है, ये करने वाला है कार्बोक्सिलेशन। और हमारे यहाँ पे एंजाइम कौन सा होने वाला है, वो होने वाला है आपका रुबिस्को। कौन सा होने वाला है, रुबिस्को। और ये जब RUBP CO2 के साथ रिएक्ट करके फिक्स कार्बोक्सिलेशन करवा रहा है, तब जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट है आपका, जस्ट अ सेकेंड, वो प्रोडक्ट है आपका, वी विल बी हैविंग द प्रोडक्ट, सी वी विल बी हैविंग द प्रोडक्ट 2PGA, ठीक है। और अगर बात करती हूँ इस PGA की, ये जो PG है ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, इट्स अ 3 कार्बन कंपाउंड। और जैसे कि पहले ही रिएक्शन में पहला कार्बन कंपाउंड जो बन रहा है, इट इज ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड, जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है वो 3 कार्बन कंपाउंड का। यही रीजन है कि हम इस साइकिल को C3 साइकिल बोलते हैं। गेटिंग इट, वाई वी कॉल इट एज C3 साइकिल। सेम मैंने C4 में भी आपको बताया था कि जो पहला प्रोडक्ट बना था ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, वो 4 कार्बन कंपाउंड का था, एंड दैट वाज द रीजन वी वर कॉलिंग इट एज C4। यहाँ पर क्या बना है, 2PG, ओके। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन बैलेंस ही है नहीं। बात करते हैं अगर RUBP की, मैंने आपको बताया इट्स अ 5 कार्बन कंपाउंड, और यहाँ पर एक है, मतलब 6 कार्बन कंपाउंड है। और ये PG अगर 3 है, 3 2 6, यानी पूरा हमारा रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है, हो गया, आपको ये समझ में आ गया। अगर बात करते हैं PGA की, तो PGA क्या है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। योर PGA स्टैंड्स फॉर द फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। इसके बारे में हम लोगों ने सुना था व्हेन वी हैव स्टडीड अबाउट दी ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। होप सो आपको कार्बोक्सिलेशन का पूरा स्टेप अच्छे से समझ में आ गया, मैं ब्रेक कर करके आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट अभी हम लोग बात करते हैं अबाउट द स्टेप, सेकंड स्टेप, दैट इज द रिडक्शन। इस रिडक्शन वाले स्टेप में क्या होगा, अभी हम लोगों ने जो एंजाइम हमारा जो प्रोडक्ट बना, दैट वाज योर ट्वाइस ऑफ योर PGA, दैट वाज अ 3 कार्बन कंपाउंड, इट विल अंडरगो रिडक्शन, इट विल अंडरगो रिडक्शन, ये करेगा रिडक्शन। और रिडक्शन करके ये जो कंपाउंड बनाएगा, दैट इज नथिंग बट 2 टाइम्स ऑफ योर ट्रायोस फॉस्फेट, 2 टाइम्स ऑफ योर ट्रायोस फॉस्फेट। बात करते अगर ये ट्रायोस फॉस्फेट की, तो ये भी एक, इसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखते तो वो है 3PGA। तो ये ट्रायोस फॉस्फेट ही मतलब क्या है, 3PGA, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने ये देखा होगा, ग्लाइकोलिसिस देखा होगा, तो ग्लाइकोलिसिस में जो एंड वाला होता है वो होता है हमारा PGA, और फिर बाद में हमारा बनता है पायरुविक एसिड एंड ऑल, आप देख सकते हो। बट यहाँ पर था ग्लूकोज, और ग्लूकोज से इवेंचुअली आगे जाके PGA बना था। अभी ये जो हम कर रहे हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि C3 इज अ मेन साइकिल। वाई मेन साइकिल, बिकॉज इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द ग्लूकोज। मतलब ये जो हम सारा कर रहे हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज कर रहे हैं, राइट। यानी ये जो 3PG ये आगे जाके क्या बनाने वाला है, इट इज गोइंग टू फॉर्म दी ग्लूकोज, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये हम 3PGA से ग्लूकोज बना रहा है। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज ब्रेक होके बनाता है 3PGA, इसका मतलब ये ग्लाइकोलिसिस का उल्टा हो रहा है। तो हम इसको ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल भी बोलते हैं। इस स्टेप को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल। आया समझ में, अगर आपने सुना कभी ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल बोलते हैं तो उसका रीजन समझ में आ गया होगा अभी आपको, ठीक है। नेक्स्ट, यहाँ पर ये जो रिडक्शन हुई है ना, यहाँ पर होता क्या है वो भी लिख लीजिए। यहाँ पर 2 ATP एंड आपका 2 NADPH ये यूज होते हैं। जो 2 ATP है वो ब्रेक होगा इंटू 2 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एंड ये जो है आपका 2 NADPH ये बन जाएगा 2 NADP प्लस। बात करते हैं कि ये जो दोनों हैं, ये दोनों आए कहाँ से, ये जो इनको हमने यूज़ किया, ये लोग आए कहाँ से, ये लोग आए हैं फ्रॉम योर, मैंने बोला डार्क रिएक्शन में वी आर यूजिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन। यानी ये कौन थे, दिस आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ द लाइट रिएक्शन, प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। आया समझ में, लाइट रिएक्शन में बनी हुई चीज़ को हम लोगों ने डार्क रिएक्शन में यूज़ किया। होप सो पूरा रिडक्शन वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द रीजनरेशन, एंड ये भी सेकेंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप होता है, ओके। सो इसके बारे में
इट्स द सेकेंड मोस्ट क्रूशियल स्टेप। ठीक है, इस स्टेप में होगा क्या, देखिए इस स्टेप में जो आपका ट्वाइस 3PgAl बना अभी यहाँ पर PgAl सॉरी, वो जो बना है ये करेगा रीजनरेशन, ये करेगा रीजनरेशन। किस चीज़ की रीजनरेशन, किधर से चालू हुई थी हमारी पूरा जो भी रिएक्शन है, इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम योर RUBP राइट। अगर ये RUBP खत्म हो गया तो रिएक्शन बार बार चलेगी क्या, नहीं। सो इस चीज़ की रीजनरेशन करनी है, तो यहाँ पर ये 3PgAl आगे जाकर रीजनरेशन करके क्या बनाएगा, इट विल मेक योर RUBP एंड इट कैन फॉर्म दी ग्लूकोज 2। ठीक है, यहाँ पर भी एक ATP यूज होता है, वो ATP कौन सी होगी, देखिए ATP will break into ADP plus inorganic phosphate. Getting it? So this was all about your regeneration. Regeneration का स्टेप भी क्यों इंपॉर्टेंट, बिकॉज RUBP वापस से बनना बहुत नेसेसरी है, वरना आपका ये जो C3 साइकिल है वो वापस कंटिन्यू नहीं होने वाला है, और इसको कंटिन्यू क्यों करवाना है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, सी डन। अभी हम केल्विन साइकिल को, जस्ट अ सेकेंड, आई हैव मेड अ स्पेलिंग मिस्टेक ओवर हियर, ओके I have made a spelling mistake over here। यहाँ पे केल्विन का स्पेलिंग, माय बैड सॉरी, यहाँ पर ठीक है ये होगा आपका CALVIN, नॉट दैट, सॉरी हाँ, माय बैड। ठीक है, अब हम लोग बात करें मेन, दैट इज C3 साइकिल को हम लोगों ने क्या बोला है, केल्विन साइकिल, उसी के बारे में देख रहे हैं। देखिए सी, इफ आई एम राइटिंग इट ओवर हियर, केल्विन साइकिल यानी हम लोग बात करें अबाउट C3 साइकिल की ही राइट। यहाँ पर अगर हम यहाँ पे एक चार्ट बनाते हैं, सबसे पहले हम लोगों ने क्या बात किया, RUBP था राइट। ये RUBP ने क्या किया, एटमॉस्फेयर से CO2 को एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को, इन द प्रेजेंस ऑफ रुबिस्को इसने करा प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन। इसने क्या कराया, प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन करके उसने जो प्रोडक्ट बनाया, दैट वाज नथिंग बट योर ट्वाइस ऑफ योर PGA, जो कि 3 कार्बन कंपाउंड था। ये जो 3PGA ये अंडरगो गया वापस से किस में, इट अंडरवेंट योर रिडक्शन स्टेप, इट अंडरवेंट योर रिडक्शन स्टेप। ठीक है, मैं इसको अलग अलग के पेन से लिखती हूँ। ओके, ये जो आपका PGA वाला प्रोडक्ट था, इट अंडरवेंट योर रिडक्शन वाला स्टेप राइट, सेकेंड स्टेप दैट इज द रिडक्शन। रिडक्शन करके इसने जो प्रोडक्ट बनाया, दैट वाज नथिंग बट योर ट्वाइस ऑफ 3PgAl, जो आगे जाकर ब्रेक करके क्या बना सकता है, इट कैन मेक दी ग्लूकोज। ओके, अब ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है रीजनरेशन। ये क्या कर रहा है, इट इज अंडरगोइंग रीजनरेशन। किस चीज़ की रीजनरेशन करवा रहा है, इट इज अंडरगोइंग द रीजनरेशन फॉर मेकिंग द RUBP। ठीक है, अगर बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या यूज हुआ, देखिए ओके आई राइट विथ वाइट पेन। सी, रिडक्शन के स्टेप में हम लोगों ने यूज़ किया था ट्वाइस ऑफ योर ATP प्लस ट्वाइस ऑफ योर NADPH राइट, और ATP से क्या हो गया 2ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एंड प्लस 2NADP राइट। एंड बात करते हैं यहाँ पर रीजनरेशन के केस में, वहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया, ATP को यूज़ किया, ATP को ब्रेक करके हम लोगों ने बनाया ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, डन। सो दिस वॉज एंटायर योर केल्विन साइकिल। ठीक है, एट लास्ट आई विल बी प्लेइंग अ शॉर्ट वीडियो। ठीक है, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब पूरा जो मेन जिस्ट है कि हम लोगों ने इतना किया किस लिए, उस चीज़ का रीज़न देखिए। बात करते अगर पूरे इस साइकिल की, हमने अगर एक CO2 की बात की, इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट 1 CO2, अगर एक CO2 आता है इनसाइड योर केल्विन साइकिल ओके, एंड इट विल अंडरगो 1 टर्न। ठीक है, एक अगर वो टर्न करता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो उसने 3 ATP को यूज़ किया। ठीक है, एंड 2 NADPH को उसने यूज़ किया राइट। इन ऑल मतलब ये उसने क्या किया है, यूज़ किया है राइट। बट मुझे एक बात बताओ, हम लोगों को बनाना क्या है, वी नीड टू मेक अ ग्लूकोज। ग्लूकोज इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, यानी CO2 को कितनी बार आना पड़ेगा, 6 टाइम्स। सो इन शॉर्ट, फॉर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन बोल सकते हो, फॉर ग्लूकोज फॉर्मेशन ओके, ग्लूकोज तो हमारा है 6 कार्बन, ये कैसा है 6C राइट। सो हमको कितने CO2 लगेंगे, 6 इंटू योर CO2। अगर एक CO2 के लिए इतना चाहिए तो 6 के लिए क्या चाहिए होगा, 6 टर्न केल्विन साइकिल चाहिए, 6 टर्न ऑफ योर केल्विन साइकिल। और 6 टर्न यानी क्या होने वाला है, 6 इंटू 3 ATP प्लस
6 into your 2 NADPH, right? What you will get? You will get, देखिए 6 3 ज़ा 18 ATP, ठीक है, एंड 6 2 ज़ा 12 NADPH, यानी पूरा एक केल्विन साइकिल करने के लिए यू विल रिक्वायर 18 ATP एंड 12 NADPH. गेटिंग इट? सो पूरा ये था आपका केल्विन साइकिल. मैंने बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ब्रेक कर आपको पूरा केल्विन साइकिल बताया. वी विल बी प्लेइंग अ शॉर्ट वीडियो. ओके, जस्ट अ सेकेंड. यहाँ पर पूरा आप केल्विन साइकिल वापस से एक बार देख लीजिए. बात किया मैंने केल्विन साइकिल की. जस्ट अ सेकेंड. ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात किसके बारे में कर रहे थे? वी वर टॉकिंग अबाउट दी डार्क रिएक्शन, राइट? वी वर टॉकिंग अबाउट द डार्क रिएक्शन. डार्क रिएक्शन को डार्क बोलते हैं, लेकिन वो अंधेरे में नहीं होता है, वो दिन के उजाले में ही होता है, राइट? उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा? इट्स एन मिसनोमर. इट डिपेंड्स. ये पूरा डार्क रिएक्शन होने वाला है लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर. कौन से प्रोडक्ट्स? ATP, NADPH एंड O2. कैसे वो यूज होता है हमने अभी लास्ट में देख लिया है, राइट? बात करते हैं तो 3 फेजेस हो सकते हैं. मतलब ये जो भी प्रोडक्ट आता है डार्क रिएक्शन में, तो उसमें 3 स्टेप्स में जा सकता है. C3 साइकिल, C4 साइकिल और C2 साइकिल. तो हम लोगों ने इस वीडियो में स्पेसिफिकली बात की है C3 साइकिल की, और C4 वाला मेरा दूसरा वीडियो है, आप वो देख सकते हो. ठीक है, डन. नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ साइट की, ये जो डार्क रिएक्शन है उसका साइट क्या है? स्ट्रोमा. एंड इट इज ऑल्सो नोन एज बायोसिंथेटिक फेज बिकॉज शुगर प्रोड्यूस हो रहा है. एंजाइमेटिक फेज बिकॉज एंजाइम यूज हो रहा है. कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? रुबिस्को. ठीक है, और इस रिएक्शन को हम ब्लैकमैन रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट ने ब्लैकमैन ने इन्वेंट करा था. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हैं तो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स केल्विन साइकिल में आके यूज अप हो गए. डन. नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर C3 साइकिल की, यू कैन ऑब्जर्व यह कि ये दिया किसने था? मेल्विन. केल्विन ने, इसलिए इसको केल्विन साइकिल भी बोलते हैं. और उन्होंने वर्क किस पर किया था? ऑन द ग्रीन एल्गी. कौन सा? क्लोरेला. और फिर उन्होंने केल्विन साइकिल दिया था, राइट? और बेसिकली इधर उन्होंने प्रूफ करने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ कार्बन यूज किया था. प्लांट्स की अगर बात करते हैं तो राइस, व्हीट, ब्लैक पेपर, बेल पेपर एंड टोमेटो उन्होंने यूज किया था. नेक्स्ट, मतलब उनमें C3 साइकिल दिखती है. C3 क्यों दिखती है? बिकॉज जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो 3 कार्बन कंपाउंड वाला होता है. दैट्स इट. नेक्स्ट, प्राइमरी एक्सेप्टर कौन है? RUBP. RUBP का फुल फॉर्म मैंने लिखा हुआ है, इट्स अ 5 कार्बन कंपाउंड. डन. एंजाइम कौन सा यूज होता है? रुबिस्को. रुबिस्को इज अ बायफंक्शनल एंजाइम, यानी वो 2 टाइप की एक्टिविटी दिखाता है. कार्बोक्सिलेज जब उसके अराउंड CO2 है, ऑक्सीजनेज जब वो ऑक्सीजन उसके अराउंड प्रेजेंट है. अगर वो कार्बोक्सिलेज एक्टिवेट करेगा तो C3 साइकिल चलेगी. अगर वो ऑक्सीजनेज वाली एक्टिविटी करेगा तो फिर कौन सी वाली साइकिल चलेगी? C2 वाली साइकिल चलेगी. इस वीडियो में हम लोगों ने C3 एंड C4 कवर किया हुआ है. C2 हम लोग बाद में कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है, डन. तो 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं C3 में? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड योर रीजनरेशन. डन. कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ? ये पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. इसमें होगा क्या? फिक्सेशन होगा. फिक्सेशन कौन करेगा? RUBP. RUBP को हेल्प कौन करेगा? रुबिस्को. डन. फिर RUBP है, देखिए मैंने लिखा हुआ है RUBP प्लस दैट इज योर CO2. ठीक है, RUBP प्लस योर CO2 कार्बोक्सिलेशन में अंडरगो करेंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम रुबिस्को. इट विल फॉर्म द फर्स्ट प्रोडक्ट दैट इज द ट्वाइस ऑफ योर PGA. एंड ये जो PGA ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है, इसी वजह से हम लोगों ने आपके केल्विन साइकिल को क्या बोला है? C3 साइकिल. 3 यानी पहला प्रोडक्ट. डन. ओके, फिर रिडक्शन वाले स्टेप में क्या हुआ? ये जो आपका PGA है ये रिड्यूस होके बना है इनटू योर PGAL. ठीक है, ये PGAL डायरेक्टली ग्लूकोज भी बना सकता है. हम लोगों ने इसी स्टेप को क्या नाम दिया है? ग्लाइकोलिटिक रिवर्सल. क्यों दिया? आपको समझ में आ गया है. नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं रीजनरेशन की, तो ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है बिकॉज वी नीड दी RUBP अगेन एंड अगेन, राइट? तो उसको रीजनरेट कराने का ये वाला हमारा स्टेप होता है. डन. ये पूरा आपको केल्विन साइकिल मैंने बता दिया और ओवरऑल आपको नेट प्रोडक्टिविटी भी बता दिया है. कितना ATP यूज होता है? 18 एंड 12 NADPH यूज होता है इन द केस ऑफ योर केल्विन साइकिल. ठीक है, होप सो आपको केल्विन साइकिल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. विल जस्ट प्ले अ शॉर्ट वीडियो. ठीक है, एक्चुअली दिस वीडियो इज फॉर हायर क्लासेस. आप देख सकते हो, यू कैन ऑब्जर्व इट. ठीक है, मतलब थोड़ा हायर क्लासेस वाला है, बट यू कैन सी कि कैसे क्या बन रहा है. ओके, आई एम प्लेइंग द वीडियो. देख रही हो, कार्बन फिक्सेशन हुआ, देन रिडक्शन, देन रीजनरेशन. कैसे वो पूरा रुबिस्को एंजाइम यूज हो रहा है, ऊपर से CO2 आ रहा है, 6 बार CO2 आ रहा है, राइट? यू कैन जस्ट सी इट. ओके, 6 बार CO2 आ रहा है, RUBP एंजाइम एंड ऑल. सो दिस इज एंटायरली योर केल्विन साइकिल. ठीक है, सो दिस वॉज एंटायरली योर केल्विन साइकिल. ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अबाउट योर C4 साइकिल. ठीक है, साइकिल की या फिर C4 पाथवे की. सो इसी को हम लोग हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? हैच. ओके, हैच एंड स्लैक पाथवे.
ओके, स्लैक पाथवे। रीजन बिहाइंड दिस, इसको हैच एंड स्लैक पाथवे क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये लोग तो साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको इन्वेंट करा है, इसी वजह से हम इसको हैच एंड स्लैक पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो आपको C4 साइकिल है, बात चल रही बॉटनी की भी नो, प्लांट्स में होता है ये C4 साइकिल। तो प्लांट्स में स्पेसिफिकली कौन से प्लांट्स में होता है ये? सो बात करते हैं अगर प्लांट्स की, सो ये चलते हैं ड्राई ट्रॉपिकल प्लांट्स में, ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज में जो भी प्लांट्स होते हैं ना, ड्राई ट्रॉपिकल एरियाज के जो भी प्लांट्स, उनमें होता है। सो मैम ऐसे प्लांट्स कौन से हैं? वी हैव डिफरेंट प्लांट्स सच एज सॉर्गम, ओके, सॉर्गम हो गया, शुगरकन हो गया, ठीक है, वी हैव शुगर केन एंड वी ऑल्सो हैव योर मेज। इन सब में C4 का पाथवे चलता है। हम C4 यानी क्या क्या होता है, वीडियो के एंड तक C4 यानी क्या पूरा आपको समझ में आ जाएगा, प्लीज लास्ट तक बने रहे। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं बात करती हूँ ये सॉर्गम, शुगर केन, मेज, इनके अंदर है ना एक स्पेशल एनाटॉमी होती है। क्या होता है? दे हैव अ स्पेशल एनाटॉमी। क्या है? दे हैव अ स्पेशल एनाटॉमी। और वो स्पेशल एनाटॉमी को हम लोग क्या बोलते हैं? उस स्पेशल एनाटॉमी को हम लोग बोलते हैं क्रान्स एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? क्रान्स एनाटॉमी। ठीक है, क्रान्स ये ग्रीक वर्ड है जिसका अगर इंग्लिश मीनिंग हम देखें, उस ग्रीक वर्ड का इंग्लिश मीनिंग अगर हम देखें तो दैट इज नथिंग बट योर कवरिंग। क्या होता है? कवरिंग। ठीक है मैम, कैसी कवरिंग देखेंगे? किसी चीज की तो भी कवरिंग है, जिस वजह से इनको हम लोग C4 पाथ में मिलाते हैं, बात करेंगे उस चीज के बारे में भी। ठीक है, ओके, इसमें याद कर रखना है C4 साइकिल में क्रान्स एनाटॉमी होती है। जहां पर क्रान्स एनाटॉमी ऑब्जर्व हो जाएगा वहां पर C4 साइकिल चलती है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, अभी हम लोग देखेंगे सबसे पहले इसमें और क्या चीजें हैं, फिर ये पेज को ना थोड़ा आके भरेंगे हम। ठीक है, और भी मतलब यहीं पे मैं बता सकती हूँ, लाइक पहले तो क्रान्स एनाटॉमी हो गया, सेकेंड थिंग स्पेशल और क्या चीजें इनके पास, क्योंकि दो चार चीजें हैं, जैसे कि इनके पास डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है? डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। क्यों होता है? कौन से डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट? डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट का मतलब क्या है? पहले तो दो अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट, दो अलग टाइप के क्लोरोप्लास्ट क्या है वो अभी हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर, ये जो क्रान्स एनाटॉमी यानी कवरिंग मैंने बताया, यहाँ पर बेसिकली एक सेल है, वो कौन सा सेल है वो देखेंगे। ओके, उस सेल में क्या खासियत है जिसकी वजह से क्रान्स एनाटॉमी अपीयर हो रही है, वो भी चीज बात करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी कि इसको क्रान्स एनाटॉमी ऐसा होता क्यों है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं C4 के प्लांट्स की, तो ये जो C4 के प्लांट्स का अगर आप लीफ को देखते हो, ये लीफ के पास टू टाइप के सेल है। कितने टाइप के सेल है? टू टाइप्स ऑफ सेल दे हैव टू टाइप्स ऑफ सेल, फ्रॉम विच फर्स्ट इज योर मीजोफिल सेल। एक क्या होता है आपका? मीजोफिल सेल, एंड द अदर वन इज योर बंडल शीथ सेल। क्या होता है? बंडल शीथ सेल। ठीक है मैम, क्या डिफरेंस है देखेंगे। अगर मैं थोड़ा सा आपको ये वाला, आप अगर स्लाइड को देखते हो, सो ये लीफ का उन्होंने एक LS लिया हुआ है। ओके, लीफ को अगर आप देखते हो तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या है ये? व्हाट आर दिस? नथिंग बट योर जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। ये जो है, ये आपको जो अरेंजमेंट दिख रही है, दिस इज नथिंग, दिस वन, ओके, ये वाले जो आपको दिखाई दे रहे हैं, दिस इज नथिंग बट योर जाइलम एंड फ्लोएम, दैट इज द वैस्कुलर बंडल्स, राइट, जाइलम एंड फ्लोएम। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस वन, दिस, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैं आपको थोड़ा ना कलर हाईलाइट करके बताती हूँ क्या दिखाई दे रहा है आपको। दिस वन, सी दिस वन यू कैन सी, right, this one, first one, then again you have second layer, again this is the third layer, this is the fourth layer. These are basically doing a covering around that vascular bundle, right? So when this coverings are doing a means protection to your vascular bundles, this are nothing but, इनको हम लोग बोलते हैं bundle sheath cells। क्या बोलते हैं? We call them as bundle sheath cell। okay, क्या बोलते हैं? bundle sheath cell। और ये बंडल शीट सेल्स का प्रेजेंस होना, और ये लोग कवर कर रहे हैं और कवर करके प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसी को बंडल शीट प्रेजेंट है। यानी ये कौन से प्लांट्स है? C4 के प्लांट्स होते हैं। आया समझ में? बंडल शीट सेल्स। और ये लोग कैसे अरेंज आपको दिखाई दे रहे हैं? सर्कल के फॉर्म में अरेंज है, तो ये लोग बेसिकली कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में अरेंज होते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ क्रान्स एनाटॉमी, क्रान्स एनाटॉमी यानी यहाँ पर कौन प्रेजेंट है? आपका बंडल शीट सेल। कौन प्रेजेंट है? बंडल शीट सेल। और ये बंडल शीट सेल ये कौन से वे में प्रेजेंट है? दे आर प्रेजेंट इन कॉन्सेंट्रिक मैनर, दे आर प्रेजेंट इन कॉन्सेंट्रिक मैनर। आया समझ में? ठीक है, और ये लोग बेसिकली कवर कर रहे हैं आपके वैस्कुलर बंडल्स को। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग है ना थोड़ा सा मीजोफिल सेल एंड आपका बंडल शीट सेल, इन दोनों का डिफरेंस जानेंगे। और डिफरेंस जानने से पहले ना आपको थोड़ा सा एक मैं वीडियो दिखाती हूँ। ठीक है, वो वीडियो को हम देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। वी नो एक्चुअली व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट, बट फिर भी एक वीडियो देख लेते हैं। ओके, देख सकते हो क्लोरोप्लास्ट है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। ओके, देन वी हैव द एंटायर थाइलाकॉइड।
Okay, let me just play it again. Okay, see, you can just see the chloroplast. Chloroplast का वीडियो है बेसिकली, इसमें क्लोरोप्लास्ट में कौन कौन से पार्ट है वो हम देखेंगे. सी, आउटर मेम्ब्रेन, देन यू हैव इनर मेम्ब्रेन, देन सी, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करते हो, यहाँ पर ये जो है दिस वन, सी दिस वन, ये लोग क्या है, ये बेसिकली थैलाकॉइड है. देखिए ये एक थैलाकॉइड, उसके नीचे एक थैलाकॉइड, यहाँ पर एक थैलाकॉइड. जब ये थैलाकॉइड ऐसे एक साथ ऐसे बंडल करते हैं ना, तो ये बंडल करते हैं, तो बंडल को हम लोगों ने क्या बोला, इसको क्या बोला है हम लोगों ने, वी हैव कॉल्ड इट एज ग्राना, राइट. एंड उसके बाद ये जो दो थैलाकॉइड्स को ज्वाइन करा है, दैट इज नथिंग बट योर स्ट्रोमा. ठीक है, यानी थैलाकॉइड है, अगर बंडल्स में स्टैक है तो उसको क्या बोला है आपने, ग्राना बोला है. ये एक चीज आपको सिर्फ मुझे दिखाना था, इसलिए मैंने ये वीडियो प्ले किया था. नाउ लेट्स गो बैक टू आवर स्लाइड्स. अभी मुझे आपको मेसोफिल सेल एंड बंडल शीट सेल इन दोनों का डिफरेंस बताना है. ठीक है, डिफरेंस देखिए. बात करते हैं अगर मेसोफिल सेल की, तो मेसोफिल सेल को अगर आप देखते हो अच्छे से ऑब्जर्व करते हो, तो जैसे समझो आपका सेल. ठीक है, ये आपका बंडल शीट सेल, ये आपका हो गया है मेसोफिल सेल. अगर मेसोफिल सेल की बात करते हो ना, तो यहाँ पर जो आपका ग्राना है या फिर थैलाकॉइड है वो ऐसे अरेंज. चलो मैं थैलाकॉइड बता देती हूँ, ये ऐसे अरेंज्ड है. ठीक है, इनसाइड योर क्लोरोप्लास्ट ये ऐसे अरेंज है. जैसे कि मैं यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट बनाती हूँ, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, उसके अंदर चल रहा है. आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये ग्राना है, मतलब पूरा एक दूसरे के साथ स्टैक है. और जब एक दूसरे का स्टैक होता है ना, तो यहाँ पर PS1 भी चलेगा, PS1 यानी फोटो सिस्टम 1 चलेगा. एंड स्टैक होने की वजह से इनके बीच में कौन सी सिस्टम चलती है, PS2 चलेगा. बट अगर हम बात करते हैं बंडल शीट सेल की, तो बंडल शीट सेल में अगर हम देखते हैं, आपका बंडल शीट सेल का क्लोरोप्लास्ट है, तो आपको यहाँ पे एक थैलाकॉइड दिखेगा, यहाँ पर एक दिखेगा, यहाँ पर, यानी वो थोड़ा स्प्रेड है. अगर ये स्प्रेड है तो यानी यहाँ पर नो ग्राना, राइट, नो ग्राना. और नो ग्राना है मतलब नो PS2. वाई नो PS2? बिकॉज PS2 ऑलवेज अकर्स बिटवीन द, जो हमारा ग्राना के बीच में जो स्टैकिंग है, स्टैकिंग के बीच में वो होता है PS2. तो यहाँ पे कोई स्टैकिंग ही नहीं, तो PS2 भी नहीं होने वाला, यानी यहाँ पर सिर्फ क्या होने वाला है, PS1 होने वाला है. ठीक है, लेट मी राइट विथ रेड पेन, PS1 यहाँ पर होगा. ठीक है, और यहाँ पर ग्राना है, तो इसलिए इधर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट. कौन सा क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, और इसको बोलते हैं अग्रैनल, क्योंकि यहाँ पर ग्राना नहीं है, अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट. नेक्स्ट यहाँ पे PS2 नहीं होता, यहाँ पर PS1 भी होगा एंड PS2 भी होने वाला है. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया. ओके, उसके बाद आपको और एक जो चीज याद रखनी है, यहाँ पर PS2 है, PS2. ओके, ये जो PS2 है ना, इससे क्या क्या फॉर्म होने वाला है, बेसिकली PS2 से फॉर्म होने वाला है आपका O2 एंड योर NADPH. ओके, PS1 से बनने वाला है आपका ATP. यानी अगर यहाँ पर PS2 नहीं है, तो यहाँ पर ये O2 एंड NADH यहाँ पर एब्सेंट होगा. यहाँ पर PS1 है, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ATP की फॉर्मेशन होने वाली है. ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं ना, ये जो बंडल शीट सेल है ना, इसकी जो सेल है ना, ये जो है ना, ये थिक होती है. ठीक है, ये थिक होती है. सो दिस इज अ थिक वॉल, और ये वाला थिन होता है, एंड दिस इज थिन वॉल. आया समझ में, दिस इज थिन वॉल. मेसोफिल सेल एंड बंडल शीट सेल दोनों का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा. और यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पे दो टाइप के आपके पास क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं, एक है ग्रैनल एंड अदर वन इज अग्रैनल. दो क्लोरोप्लास्ट है, इसी वजह से मैंने आपको स्लाइड में पहले लिखवाया था कि डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट इनके पास प्रेजेंट होता है. आया समझ में, कौन से डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट है इनके पास, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट. ओके, कौन से है, वी हैव अ ग्रैनल एंड द अदर वन इज द ग्रैनल. ओके, ग्राना है तो ग्रैनल क्लोरोप्लास्ट, ग्राना नहीं है तो अग्रैनल क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब हम लोग बात करेंगे अबाउट द मेन टॉपिक, दैट इज दी आपका C4 पाथवे. ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे C4 पाथवे. अब यहाँ पर हमारे पास समझो दो सेल्स है. ठीक है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है छोटा वाला, दिस इज नथिंग बट योर मेसोफिल सेल. ठीक है, दिस इज नथिंग बट योर मेसोफिल सेल. ये क्या होता है आपका मेसोफिल सेल. एंड ये जो बड़ा वाला, दिस इज नथिंग बट योर बंडल शीट सेल, बंडल शीट सेल. और यहाँ पर ना ऐसे दो सेल्स को कनेक्ट करने वाले, लेट मी टेक अनदर कलर. दो सेल्स को कनेक्ट कौन करता है मुझे बताओ, दो सेल्स को कनेक्ट करने वाला कौन होता है, आपका प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, राइट. सो यहाँ पर ये है आपका प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन. जस्ट अ सेकेंड, लेट मी जस्ट मेक अ डैश ओवर हियर. ओके, ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये कुछ नहीं है बट दिस आर नथिंग बट योर प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस, प्लाज्मोडेस्मेटा. ठीक है, ये समझ में आ गया. एक है आपका मेसोफिल सेल, एक है आपका बंडल शीट सेल. अब क्या होता है सबसे पहले, ओके लेट मी जस्ट राइट इट ओवर हियर.
सबसे पहले यहाँ पर आपका एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है CO2। क्या प्रेजेंट होता है? CO2। ये जो एटमॉस्फेरिक CO2 है ना, इसको ये जब इस मेसोफिल सेल के अंदर आता है, मेसोफिल सेल के अंदर आने के बाद इस मेसोफिल सेल में पहले से क्या प्रेजेंट है? वाटर। ये जब atmospheric CO2 when it reacts with the water it will form the HCO3 प्लस। ओके, ये कब बना? जब आपका वाटर एक्सेप्ट मतलब वाटर के साथ आपका CO2 ने रिएक्शन करी। जो मेन चीज आपको याद रखनी है, ये CO2 को एंट्री कैसे मिली? ये CO2 को जो एंट्री मिली, ये मिली है जस्ट बिकॉज ऑफ योर पेप। किसकी वजह से मिली है? पेप। व्हाट इज पेप? पायरो, ये क्या बोलते हैं? फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। तो ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट होता है, ये प्राइमरी एक्सेप्टर होता है ऑफ योर CO2। ओके, ये क्या होता है? प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। इसी की वजह से CO2 अंदर आ सका है। फिर ये जो पेप है ना, ये पेप करेगा फिक्सेशन करके ये बनाएगा आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसने बनाया ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अभी हम यहाँ पे थोड़ा कार्बन नंबर लिख लेते हैं। देखिए, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड क्या है? 4 कार्बन कंपाउंड। यहाँ पर इस पेप ने क्या करी है? फिक्सेशन। क्या करी है? मैं थोड़ा जूम आउट करती हूँ। देखिए, इसने किया है फिक्सेशन। ठीक है, ये जो आपका था HCO3। ओके, HCO3 से यहाँ पर बेसिकली पेप के एंजाइम की वजह से यहाँ पर पेप ने रिएक्ट किया और उसने फिक्सेशन करके ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाए। ठीक है, ये चला कहाँ पर? इन द मेसोफिल सेल। यानी जब एटमॉस्फेयर का जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेने का काम होता है इन दी मेसोफिल सेल। आया समझ में? उसके बाद ये जो है, ये आपका पहला स्टेबल प्रोडक्ट है। दिस इज नथिंग बट योर फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। ओके, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इज दी फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। अगर बात करते हैं C4 साइकिल की, अगर पूछते हैं कि C4 साइकिल का पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन है, तो इट इज नथिंग बट योर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। समझ में आया? इट इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट। अब क्या होगा ना, ये आपका जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड है, ये बन जाएगा इनटू दी एसिड्स। ओके, कौन सा एसिड? मैलिक एसिड या फिर आप बोल सकते हो एस्पार्टिक एसिड। ये बनाएगा। और एस्पार्टिक एसिड और मैलिक एसिड बनाते वक्त यहाँ पर क्या होने वाला है? यहाँ पर NADH का यूज होने वाला है, जो हम लोगों ने क्रेब्स साइकिल में बनाया था वो वाला बेसिकली। ठीक है, सो यहाँ पर NADPH से बनने वाला है NADP+। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। यहाँ पर फिक्सेशन हुई है और पेप्केज एंजाइम की वजह से ये पूरा आपका इस वाला होने वाला है। अब हमको क्या चाहिए? हमको बेसिकली एनर्जी चाहिए। हम लोग ये कर क्यों रहे? एनर्जी के लिए, राइट? ग्लूकोज के लिए। सो यहाँ पर तो अभी तो मैलिक एसिड हो गया, एस्पार्टिक एसिड हो गया, बट जो ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम होता है वो प्रेजेंट होता है इन द बंडल शीथ सेल। ये जो हमारा दूसरा वाला सेल दिखाई दे रहा है, इसके अंदर प्रेजेंट है। सो इस बंडल शीथ सेल में ये जो बना हुआ मैलिक एसिड है, एस्पार्टिक एसिड है, इसको बंडल शीथ सेल में भेजेंगे, तब हमको मिलने वाला है ग्लूकोज। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, इसको हम लोग ऐसे यहाँ से क्या करने वाले हैं? ट्रांसपोर्ट। ये क्या किया है हमने? बेसिकली ट्रांसपोर्ट। ये क्या है? ट्रांसपोर्ट। सो ये जो भी मैलिक एसिड है ना, एस्पार्टिक एसिड थे, उसको हमने जो बंडल शीथ सेल में भेजा, सी दिस इज मैलिक एसिड, मैलिक या फिर हम बोल सकते हैं एस्पार्टिक एसिड, इसको हम लोगों ने भेजा। ठीक है, इनको भेजने के बाद क्या होने वाला है? इनसे बनने वाला है पायरुविक एसिड। इससे क्या बनने वाला है? वी आर गोइंग टू गेट पायरुविक एसिड। यहाँ पर जो चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर क्या हुआ है? ये जो NADPH यूज हुआ था वो यहाँ पर वापस से निकल गया है। ठीक है, वो यहाँ पर क्या हो गया? निकल गया, यानी NADP+ से बन गया वापस से NADPH, यानी जो यूज हुआ था वो वापस से निकल गया, यानी NADPH यहाँ पर न्यूट्रल है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद क्या रखना है? देखिए, ये जो है मैलिक एसिड एंड एस्पार्टिक एसिड, दे आर नथिंग बट अ 4 कार्बन कंपाउंड एंड योर पायरुविक एसिड इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। यानी कार्बन नंबर रिड्यूस हुआ है, यानी यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेशन हुई है बिकॉज CO2 का रिमूवल है। ओके, सो यहाँ पर बेसिकली क्या हुआ है? देयर इज अ रिमूवल ऑफ CO2। CO2 का रिमूवल हुआ है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी टर्म इट एज डीकार्बोक्सिलेशन। क्या हुआ है? डीकार्बोक्सिलेशन। अब ये जो CO2 रिमूव हुआ है ना, इसको भी हमको क्या करना है? फिक्सेशन करना है, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलेशन करना है। क्या करना है? कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, सो इसको फिक्सेशन या फिर कार्बोक्सिलेशन करने का काम कौन करेगा? आपका RUBP। किसने किया? RUBP विद द हेल्प ऑफ योर रुबिस्को एंजाइम। यहाँ पर रुबिस्को एंजाइम आया, रुबिस्को एंजाइम के हेल्प से ये फिक्स हुआ और फिक्स होकर इसने बनाया आपका ग्लूकोज। कैसे बना ग्लूकोज? इसने चलाई C3 साइकिल। क्या चलाया इसने?
C3 साइकिल चलाई। ओके, आई थिंक सो इट्स नॉट विजिबल। इसने चलाया है C3 साइकिल, यानी RuBP ने CO2 को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के लिए एंजाइम जो हमारे पास यहाँ पर था दैट इज रुबिस्को, और क्या बना है आपके पास ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाने के लिए पे कौन सा साइकिल चला है आपका C3। आया समझ में। और ये जो आपका CO2 बना है ना, ये सेल के अंदर बना, इसको लाया गया हमने नहीं, यहाँ पर 4 कार्बन से 3 कार्बन बनते वक्त रिमूव हुआ। तो ये जो CO2 ये इंटरसेलुलर CO2 होता है। इंट्रासेलुलर CO2 कहाँ पर होता है आपका इंट्रासेलुलर CO2? इन द केस ऑफ योर C4 पाथवे इट्स प्रेजेंट इन द बंडल शीथ सेल, राइट। ओके, अब ये पायरुविक एसिड से क्या होगा, ये जो पायरुविक एसिड बना है इसको वापस से हमको लेके जाना पड़ेगा इन द मीजोफिल सेल, बिकॉज इट्स अ साइकिल, तो वो साइकिल वापस से कंटिन्यू होनी चाहिए, राइट। सो ये पायरुविक एसिड वापस से यहाँ पर आ जाएगा। पायरुविक एसिड यहाँ पर आने के बाद ये जाएगा आपके पेप के पास, और पेप बनाएगा वापस से बेसिकली। तो पेप बनाने क्या है, यानी यहाँ पर रीजनरेशन हुई। क्या हुई है? रीजनरेशन। क्या हुई है? रीजनरेशन, ठीक है। और रीजनरेशन करने के लिए यहाँ पर कुछ तो यूज हुआ है। वी हैव 2 ATP यहाँ पर यूज हुए, ठीक है। अगर मैं ये पूरा आपको चीज बताऊं, बेसिकली C4 साइकिल, ये साइकिल में होता क्या है, 2 जगह पे ये पूरी साइकिल होती है। 2 जगह पे होने का ये साइकिल कंप्लीट होती है। एक होता है आपका बंडल शीथ सेल, और जो दूसरा है आपका मीजोफिल सेल। मीजोफिल सेल में स्टार्ट होता है, स्टार्ट कैसे होगा, एंट्री होगी CO2 की, एटमॉस्फेरिक CO2 की। ऐसी हो गई क्या? नहीं, उसको एक्सेप्ट किया। उसको एक्सेप्ट करने वाला कौन था? पेप था। विद हेल्प ऑफ द एंजाइम पेप्टेज इसने करी फिक्सेशन और बनाया पहला स्टेबल प्रोडक्ट दैट इज ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ने फिर क्या किया, उसने NADPH का यूज करके बनाया मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड को फिर हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट किया इनटू योर बंडल शीथ सेल फॉर व्हाट, फॉर गेटिंग द ग्लूकोज, फॉर गेटिंग द एनर्जी, ओके। फिर उसको ट्रांसपोर्ट किया, फिर उसमें से भी क्या होगा, जो NADPH हमने यूज किया था वो इस टाइम रिमूव हो गया, एंड मैलिक एसिड और उनसे एस्पार्टिक एसिड से हमको मिला है पायरुविक एसिड। यहाँ पर कार्बन नंबर रिड्यूस हुआ, यानी डिकार्बोक्सिलेशन हुआ। ये जो CO2 रिमूव हुआ वो CO2 इंट्रासेलुलर CO2 यानी सेल के अंदर बना, इसलिए ये इंट्रासेलुलर CO2 बनता है कहाँ पर, इन द बंडल शीथ सेल, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, ये जो डिकार्बोक्सिलेशन हुई इसको एक्सेप्ट किया RuBP ने विद हेल्प ऑफ द रुबिस्को एंजाइम। इसने बनाया ग्लूकोज, कैसे, बाय इनिशिएटिंग द C3 साइकिल। तो C3 साइकिल किया और उससे क्या बनाया आपका ग्लूकोज। वापस से साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए पायरुविक एसिड को वापस हम ट्रांसपोर्ट करते हैं इनटू द मीजोफिल सेल। वापस से 2 ATP को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, रीजनरेशन करते हैं ऑफ पेप, ठीक है। क्योंकि पेप ऐसा करेगा तो फिर बाद में और भी CO2 आएंगे ना। तो ये मुझे एक बात बताओ, बात करते हैं अगर ग्लूकोज की, ग्लूकोज कैसा कार्बन कंपाउंड है, 6 कार्बन कंपाउंड है, यानी यहाँ पर 6 बार CO2 को हमको बाहर से लाना पड़ने वाला है, ठीक है। मैं भी बाकी के कुछ पॉइंट्स है वो चीज लिख के आपको बताती हूँ, लिख के एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। जस्ट अ सेकेंड, सी अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको लिख के बताती हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था, वॉज द प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, देखा हमने, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर वॉज योर पेप इन द केस ऑफ योर मीजोफिल सेल। कौन सा सेल, मीजोफिल सेल, ठीक है, मीजोफिल सेल, ओके। देन यहाँ पर जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट था, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन बना आपका, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कौन बना, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एंजाइम, कौन सा एंजाइम यूज हुआ, फिक्सेशन करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलेशन करने के लिए। पहला फर्स्ट प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए अगर हम बोलते हैं तो वो था आपका पेपकेज। कौन था, इट वाज योर पेपकेज, ठीक है। और ये सब हुआ कहाँ पर, इन द मीजोफिल सेल, ठीक है। मीजोफिल सेल की बात की हमने। अभी नेक्स्ट बात करते हैं, अगर सेकेंड हम बात करते हैं, सेकेंड कार्बोक्सिलेशन हुई कहाँ पर, सेकेंड कार्बोक्सिलेशन हुई है आपकी बंडल शीथ सेल में। कहाँ पर हुई है, बंडल शीथ सेल में। और जब ये सेकंड कार्बोक्सिलेशन हुई तब उसका एक्सेप्टर कौन था, वो CO2 को एक्सेप्ट किया आपके RuBP ने। एंड वहां पर के अगर एंजाइम की बात करते हैं तो वहां पर एंजाइम कौन था आपका, रुबिस्को, ठीक है, रुबिस्को। आया समझ में। इस पूरे पाथवे में जो एक चीज आपको समझनी है कि अगर एक CO2 आता है, सो वो एक CO2 जब एक C4 पाथवे करता है, C4 पाथवे को करता है, तो C4 पाथवे करने के बाद क्या क्या होता है, देखो पहली बात तो पूरा आपने C4 में देखा कि 2 साइकिल चलती है, C4 भी चलती है मैम और C3 भी चलती है, ठीक है। C4 को अगर आप देखते हो यहाँ पर जैसे अगर इफ यू जस्ट ऑब्जर्व C4, C3 को भूल जाओ, तो यहाँ पर क्या क्या हुआ मुझे बताओ, 2 ATP यूज हुए, एक NADPH यहाँ पे था और यहाँ पर जो यूज हुआ था वही यहाँ पे चला गया, यानी NADPH तो 0 हो गया, ओके। सी अगर मैं C4 की बात करती हूँ, C4 में यहाँ पे 0 NADPH हुआ एंड 2 ATP यूज हुआ,
2 एटीपी क्या हुआ, यूज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं C3 की, इफ वी टॉक अबाउट द C3 पाथवे, C3 पाथवे पे चलिए ना, तो उसमें क्या हुआ, C3 पाथवे में बेसिकली 3 एटीपी, जस्ट अ सेकेंड, 3 एटीपी यूज हुए एंड आपका 2 NADPH यूज हुआ, ठीक है। मतलब ये आप जब C3 वाला मेरा वीडियो देखोगे तब आपको पता चलेगा कि C3 पाथवे में 3 ATP और 2 NADPH कहाँ से आया, ओके ओके। फिर यहाँ पे ये पूरा दिस एंटायर वॉज गोइंग इन साइड द C4, राइट। यानी टोटल अगर हम सम अप करते हैं फॉर C4 वी विल गेट 2 ATP प्लस नीचे का 3, मतलब 5 ATP, राइट। एंड NADPH कितना है, 2 NADPH, ओके। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड, तो 6 के लिए 6 बार आप लोग को CO2 लाना पड़ेगा। सो इस एंटायर को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 30 ATP एंड 12 NADPH यूज होगा, तब जाकर आपको क्या मिलेगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलने वाला है, ठीक है। सो फॉर वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज फॉर्मेशन फॉर 1 molecule of glucose formation आपको 30 ATP एंड 12 NADPH का यूज करना पड़ेगा। गॉट इट। सो दिस वाज द एंटायर C4, बट इतना यूज अप होने के बावजूद भी C4 को क्या बोलते हैं पता है, डू यू नो दैट C4 को क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि C4 इज हाई इन प्रोडक्टिविटी, इट्स इन हाई इन प्रोडक्टिविटी, ओके, बिकॉज इसमें नो फोटो रेस्पिरेशन, बिकॉज इसमें कोई भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, कोई भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है, ठीक है। आपको यहाँ तक का पूरा पार्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज एंटायरली योर C4 पाथवे। वापस एक बार देख लो क्या था C4 वाले में पूरा। C4 को हम लोगों ने क्या बोला है, हमने उसको बोला है हैच एंड स्लैग पाथवे, राइट। साइंटिस्ट के नाम के ऊपर से ये पाथवे था। उसके बाद ये किसमें दिखने वाला है, ट्रॉपिकल एरिया वाले प्लांट्स में आपको दिखने वाला है, ओके। उनमें एक स्पेशल एनाटॉमी होती है, हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि C4 वाला प्लांट है, तो इनमें क्रांज एनाटॉमी दिखेगी। क्रांज एनाटॉमी यानी बंडल शीट का कवरिंग दिखेगा कॉन्सेंट्रिक मैनर में। ऑल्सो दे विल हैव अ डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, ओके। 2 टाइप के क्लोरोप्लास्ट हम लोगों ने देखे। इन प्लांट्स के पास मीजोफिल सेल होता है और बंडल शीट सेल होता है। दोनों का डिफरेंस मैंने आपको वीडियो के थ्रू बता दिया, मतलब सॉरी नॉट दोनों का डिफरेंस, मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट क्या होता है वो दिखा दिया, वो की दोनों की स्टैकिंग वो दिखा दी, राइट। सो यहाँ पर ये जो स्टैकिंग है ये हमको मीजोफिल में दिखेगी, बट यहाँ पर स्टैकिंग नहीं है, स्टैकिंग नहीं है तो ग्राना नहीं है, ग्राना नहीं तो इसमें अग्रानल क्लोरोप्लास्ट, और इसमें ग्राना है तो ग्रानल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया यहाँ पर पूरा आपका दोनों सेल्स के अंदर क्या चलता है, पूरा एंटायर पाथवे मैंने बताया। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक CO2 आएगा, उसको एक्सेप्ट करने वाला आपका पेप है। इधर एंजाइम कौन सा यूज है, आपका पेपकेज। उसके बाद पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन बना है, आपका ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। उसने फिर NADPH का यूज करके बनाया एस्पार्टिक एसिड है, मैलिक एसिड। इन सब को ग्लूकोज बनाना है। ग्लूकोज तभी बन सकता है जब आपका रुबिस्को एंजाइम है। रुबिस्को एंजाइम कहाँ पर प्रेजेंट है, इन द बंडल शीट सेल, ओके। तो इनको हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट किया इन द बंडल शीट सेल एंड उससे बना है आपका पायरुविक एसिड। ये तो 4 कार्बन कंपाउंड थे, इससे बना 3 कार्बन कंपाउंड, यानी CO2 रिमूव हुआ। तो जो CO2 रिमूव होता है, इंटरनल CO2 जो है वो कहाँ पर, इन द बंडल शीट सेल, ठीक है। फिर वो CO2 को एक्सेप्ट किया RUBP ने विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम रुबिस्को, इसने बनाया ग्लूकोज। बट एक ग्लूकोज में 6 कार्बन होता है, यानी 6 बार हमको CO2 को लाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर टोटल कितना आपका ATP यूज होता है, 30 एंड योर 2 NADPH का यूज होता है। इसको हाई प्रोडक्टिविटी वाला साइकिल बोलते हैं बिकॉज यहाँ पर कोई भी फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। और अगर और 2 चीज मैं आपको लिखा दूं तो 2 चीज ये है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ना, ये जो प्लांट्स होते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, दे आर प्रेजेंट इन द हाई टेम्परेचर, ठीक है। हाई टेम्परेचर में भी काम करते हैं एंड हाई सैलिनिटी को भी रिस्पॉन्ड करते हैं, हाई सैलिनिटी, ठीक है। ये भी एक आपका C4 का ही पार्ट है, ठीक है। डन। सो दिस वॉज फॉर टुडे। होप सो C4 वाला आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने मेरे C3 वाली साइकिल भी नहीं देखी होगी तो प्लीज डू वॉच इट, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।